अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जनरल मैथ पेपर बी एनुअल 2018 BZU मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 1 एंड इज पैरेलल टू प्लेन है 3 जिसकी इक्वेशन है 3x - 2y + z = 7। तो ये पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं एनुअल 2019 क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप ये इसको वहाँ से अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आ रहा है। और इसका बी पार्ट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइनों के दरमियान शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये भी मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ये आपको मिलेगा सप्ली 2019 क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। ठीक हो गया। इसको आप इसकी पहली वीडियो में बना चुका हूँ, पहले मैंने स्टार्ट भी सप्ली 2019 से स्टार्ट किया। तो आइए आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का ए पार्ट है कि इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है ऑफ रेडियस ए, जिसका रेडियस क्या है, ए है, वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स सेंटर given by rho is equal to a and phi is equal to 0 on the polar axis। आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 लास्ट एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो अब हम इसको देखते हैं। जी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स सेंटर गिवन बाय रो इज इक्वल टू ए, फाई इज इक्वल टू 0 ऑन द पोलर एक्सिस। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन रो आपको ए दे दिया, फाई आपको 0 दे दिया। अब वी नो डेट हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, z इज इक्वल टू रो कॉस फाई। अब कहते हैं फॉर कार्टेशियन सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का जो सेंटर अगर हम उसका कार्टेशियन पॉइंट निकालें तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे रो इज इक्वल टू ए एंड फाई इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। तो मेरा सेंटर आपका क्या होता है, आपका एक्स वाई जेड। ठीक हो गया, ये एक स्फीयर का सेंटर। तो अब हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रो आपको ए दे दिया, रो की जगह जैसे हम ए पुट करेंगे और फाई आपको 0 है तो साइन 0 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये। इसी तरह हम y में पुट करें रो को a और साइन फाई है तो फाई को जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो y भी इट मीन्स आपका 0 आ जाएगा। और z इज इक्वल टू रो कॉस फाई है, तो रो की जगह हम a पुट कर देंगे और कॉस फाई, फाई आपको 0 दिया और कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये आपका सेंटर आ गया। तो क्या कहता है, फॉर कार्टेशियन सेंटर ऑफ स्फीयर पुट रो इज इक्वल टू ए एंड फाई इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन वी गेट। तो मेरे पास सेंटर आ जाएगा 0 0 a। ठीक हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, अगर उसका रेडियस r हो और सेंटर x y z हो, ठीक है, या फिर a b c ले लें। अगर a b c मैं ले लूँ, सेंटर उसका a b और c हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर अगर उसका सेंटर a b c हो और रेडियस r हो। अब सेंटर आपका क्या है, 0 0 a, तो इसका मतलब है a आपका 0 आ गया, b भी आपका 0 और c आपकी जगह a आ जाएगा। तो हैंस द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद कार्टेशियन सेंटर, जिसका कार्टेशियन सेंटर a 0 0 a है और रेडियस उसका a है, इज वो क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x माइनस a आपका 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक हो गया। सबका स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बनेगा 1 की 2
जमा बी की दो नफ़ी 2ab, तो 2az इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2az इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है रो की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये आ जाएगा रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इट मीन्स ये है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, रो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस और z होता है मेरा रो कॉस फाई, तो z की जगह हम पुट कर दें रो कॉस फाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसको उठा के उधर ले जाएं, तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रो कॉस फाई, तो रो से एक रो से ये रो कट हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 2a कॉस फाई विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इफ द सेंटर इज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 530 एंड -141। तो ये भी आपका कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ रहा है, तो ये मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं सप्ली 2019 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ठीक हो गया, तो ये जो क्वेश्चन थे जो नहीं आए वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, जो पहले आ चुके हैं इनको मैंने उनका बता दिया कि ये आप कहाँ से इसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।